स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम आपके सामने एसपीआई जो है सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, वो गेटवे ऑफ एनडीए है और उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में हमने जानकारी दी थी कि आपने उसका फॉर्म भरना है और उसका प्रिपरेटरी कोर्स क्रैश कोर्स हमारे यहाँ है। उसका डिटेल में शेड्यूल आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इसको ज़रूर समझिए और फिर आपको ये एहसास होगा कि ये क्रैश कोर्स आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लाने वाला है। मैं संक्षेप में ये समझाना चाहता हूँ कि आपने अगर ये कोर्स अटेंड किया तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनहांसमेंट वैल्यू और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि बुक स्टडी ये तो होने ही वाली है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की। 10th बेस पे आपको एसपीआई का एंट्रेंस देना है। साथ ही साथ आपके व्यक्तिमत्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस पे जो काम होने वाला है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो है, जैसे आपको मेडिटेशन या फिज़िकल ट्रेनिंग, कल्चरल प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स और आपको टीम वर्क, ये जो आपको देखने को मिलेगा और आपको उस प्रोसेस में भाग लेने को मिलेगा, ये शायद आपके जीवन में एक वैल्यू एडिशन होगा। तो आज हमारे टीम के सदस्य पंकज सर आपको डिटेल में पूरा शेड्यूल 30 दिन का कैसे होगा, कितनी बार हम उसकी टेस्ट प्रैक्टिस लेंगे, वीकली टेस्ट लेंगे, डेली टेस्ट लेंगे और उसके थ्रू आप एसपीआई क्रैश कोर्स के ज़रिए एसपीआई एंट्रेंस के लिए तैयार होंगे और ये शायद आपके एनडीए के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होगा। एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, जो एनडीए का सेकंड पॉइंट है रिटन एग्ज़ाम के बाद, एसएसबी इंटरव्यू, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, ये एक प्रोसेस है। आप एक दिन में इसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो शायद आपको ये मौका मिल रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप एसएसबी इंटरव्यू की पर्सनैलिटी ओरिएंटेड ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, आपको इंट्रोडक्शन यहाँ होगा और आपकी तैयारी होगी। तो आई विल से ऑल द बेस्ट, प्लीज़ ज्वाइन अस। और आपको अभी पंकज सर पूरा शेड्यूल आपको समझाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। Hello students and their parents, all of you welcome to our school education channel, मिलिट्री स्कूल RIGMH छत्रपति संभाजी नगर। तो बच्चों, मैं हूं पंकज बोरेकर। आज के इस वीडियो में आपको एसपीआई कोर्स के शेड्यूल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है। वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट स्किप एनी पार्ट्स बिकॉज यू विल गेट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो इसमें जो है 28 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक जो है हमारा एक महीने का एसपीआई प्रिपरेशन कोर्स जो चलेगा। इसकी जो शेड्यूल क्या है, तो पहला जो है रिपोर्टिंग डे टाइमिंग शेड्यूल, जो 28 मार्च को आपको स्कूल में आना है। तो 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइमिंग है, 10 AM, 10 बजे तक आपको स्कूल में आना है। और 10 बजे तक स्कूल में आने के बाद जो है आपका 10 बजे से लेके 12 बजे तक इंटरव्यू होगा। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, इनका एक शॉर्ट इंटरव्यू है। और इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका फीस डिपॉजिशन होगा 12 बजे से लेके 1 बजे तक। फीस डिपॉजिशन जैसे ही आप फीस भरते हैं आपको रूम अलॉटमेंट होगा और रूम अलॉटमेंट होने के बाद आपको लंच करना है। तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक रूम अलॉटमेंट और लंच होने के बाद 2 बजे से लेके 4 बजे तक जो है ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम है। और ये जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को ये प्रोग्राम अटेंड करना है। तो इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हमारे कमांडेंट सर और प्रिंसिपल सर उपस्थित रहेंगे और जो है इस प्रोग्राम के बारे में विस्तृत में आपको उस दिन जानकारी मिलेंगी और आपके कुछ सवाल भी जो है वो भी आप उनसे उस दौरान पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है टी ब्रेक होगा आपका 5 बजे से लेके 6 बजे तक टी ब्रेक है। टी ब्रेक होने के बाद जो है मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है 5 बजे से लेके 6 बजे तक। जैसे कि पहले जो आपको वीडियो आपने देखा होगा, इसमें हमने मेडिटेशन प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दी थी, क्योंकि मेडिटेशन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द concentration and to develop the positive attitude among the students। ये बहुत ही जरूरी है। तो हर एक दिन 15 मिनट्स का जो मेडिटेशन होगा डेली मॉर्निंग और इवनिंग में, इसका ट्रेनिंग जो है वो पहले ही दिन आपको दिया जाएगा 5 बजे से लेके 6 बजे तक। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो है डिनर है 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक। तो पहला दिन जो है इसमें कोई आपकी टीचिंग एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल में जो टाइमिंग दी है, इस टाइमिंग में आपको अच्छी तरह से इसको फॉलो करना है। और डिनर होने के बाद जो है नेक्स्ट डे आपको डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स, तो हर दिन का ये जो है डेली रूटीन आपका इस तरह से रहेगा आपका 29 मार्च से लेके। तो सवेरे जो है आपको 5 बजे जो है उठना है
5 बजे यू हैव टू वेक अप फ्रॉम द बेड, देन 5:10 to 5:30 ब्रश एंड रेडी फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। तो आप जैसे 5:30 बजे रेडी होते हैं तो 5:30 बजे आपको ग्राउंड पे आना है। हमारे जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर है, वो आपके साथ रहेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज जो है इस दौरान होगी और आप फ्रेश होने के बाद जो है 6:10 to 6:25 यहाँ पे 15 मिनट्स का मेडिटेशन होगा ग्राउंड के ऊपर। और मेडिटेशन होने के बाद 6:25 to 7 आपको क्या करना है, नहाना है। यू हैव टू टेक द ब्राथ एंड रेडी फॉर द क्लास। आपके क्लासेस जो है वो 7 बजे से स्टार्ट होंगे। तो पहला जो है 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक आपका टेस्ट पेपर होगा, मैथ और गैट। एक दिन मैथ का पेपर होगा और एक दिन गैट का पेपर होगा। तो जो ये पेपर है अल्टरनेट पेपर्स होंगे आपके हर एक दिन 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। मैथ का जो पेपर है और गैट का पेपर है 75 क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन ये पेपर होने के बाद जो है 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट होगा। और ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है आपको 9:15 बजे तक आपको असेंबली ग्राउंड में पहुंचना है। 9:15 to 9:25 यहाँ पे आपकी असेंबली होगी। और असेंबली होने के बाद 9:30 से लेके 10:10 आपका पहला पीरियड होगा, मैथ का पीरियड होगा। और इसके बाद जो है आपका सेकंड पीरियड है इंग्लिश का 10:10 to 10:40। नेक्स्ट जो है आपका इंग्लिश का पीरियड होने के बाद 2 पीरियड होने के बाद 10 मिनट का ब्रेक है आपको 10:40 से लेके 10:50 तक। अब ये ब्रेक होने के बाद जो है 10:50 to 11:30 आपका नेक्स्ट थर्ड पीरियड जो है वो साइंस का पीरियड होगा। और साइंस का पीरियड होने के बाद 11:30 बजे से लेके 12:10 तक आपका हिस्ट्री का पीरियड चलेगा। ये सभी पीरियड जो है 40 मिनट्स के हैं। और ये हिस्ट्री का पीरियड जो है, हिस्ट्री का पीरियड आपका रेगुलर नहीं रहेगा। एक दिन हिस्ट्री का पीरियड रहेगा और दूसरे दिन जो है आप जो टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं उस टेस्ट पेपर जो है इसकी की आपको दी जाएगी। तो टेस्ट पेपर जो है इसमें आपके कौन से आंसर करेक्ट है, कौन से आंसर गलत है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यानी कि पहले दिन जो आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किया है इसमें आपको कितने मार्क्स मिले आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किया है उसके हम सॉल्यूशन भी आपको देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है इसमें तो उसका सही आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द करेक्ट आंसर, तो इसके जो सॉल्यूशन जो है वो आपको इसके साथ मिलेंगे। और इसके साथ जो है 12 बजे से लेके 1 बजे तक 12:10 हिस्ट्री का पीरियड खत्म होने के बाद 1 बजे तक आपका लंच ब्रेक है। इसमें आपका लंच होगा। और लंच होने के बाद 1 बजे से लेके 2 बजे तक आप रूम में रेस्ट कर सकते हैं। 1 घंटा जो है आपको रेस्ट के लिए दिया गया है। उसके बाद 2 बजे से लेके 2 to 2:40 मैथ डाउट सॉल्विंग सेशन। तो मैथ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि 2 पेपर में पहला पेपर आपका मैथ है जिसमें 75 क्वेश्चन है। इसलिए मैथ के जो भी डाउट्स है आपको इस पीरियड में आपके सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड जो है 2:40 से लेके 3:30 तक गेस्ट लेक्चर रहेगा इसमें, या जीके का पीरियड होगा। एक दिन गेस्ट लेक्चर और एक दिन जीके, इस तरह का शेड्यूल जो है इसमें है। अलग अलग सेक्टर से गेस्ट जो आएंगे, गेस्ट कौन कौन से इसके बारे में जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, वो आगे आपको इसमें देखना है। उसके बाद जो है 3:30 से लेके 3:40 ये 10 मिनट का आपका शॉर्ट ब्रेक है। और शॉर्ट ब्रेक होने के बाद 3:40 to 4:10 आपका नेक्स्ट पीरियड होगा ज्योग्राफी और आईटी। तो इसमें अल्टरनेट पीरियड्स है बच्चों आपके, एक दिन ज्योग्राफी का पीरियड होगा और एक दिन आईटी का पीरियड होगा। और उसके बाद जो है 4:10 से लेके 4:40 तक एसएसबी लेक्चर होगा आपका, और ये लेक्चर लेंगे हमारे कमांडेंट सर। और ये जो लेक्चर है आपका डेली होगा, डेली जो है 30 मिनट्स का एसएसबी इंटरव्यू का लेक्चर हमारे कमांडेंट सर लेंगे। उसके बाद जो है 4:40 to 5 आपका टी टाइम है, यहाँ पे आपको चाय मिलेगी। और उसके बाद जो है आपको रेडी होना है स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए। उसमें कराटे है, कराटे के साथ साथ अलग अलग जो स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर है वो वहाँ पे ग्राउंड में रहेंगे। और आपको जो स्पोर्ट खेलना है, 35 एकर्स का हमारा एरिया है, जैसे कि आप जानते हैं इसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट ग्राउंड है। वहाँ पे जो भी आपको स्पोर्ट खेलना है वो स्पोर्ट आपको खेल सकते हैं। तो 1 घंटे की ये एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद जो है 6 to 6:15 ये शॉर्ट ब्रेक रहेगा। और शॉर्ट ब्रेक होने के बाद इस ब्रेक में आपको थोड़ा सा जो है स्पोर्ट एक्टिविटी होने के बाद फ्रेश होना है। और फ्रेश होने के बाद 6:15 to 6:30 ये आपका मेडिटेशन टाइम रहेगा, मेडिटेशन इन द क्लासरूम।
यानी कि बाद स्पोर्ट एक्टिविटी होने के बाद आपका ब्रेक रहेगा, और ब्रेक होने के बाद आपको तैयार होके क्लासरूम में आना है। क्लासरूम में सबसे पहले आपका 15 मिनट का मेडिटेशन होगा, और मेडिटेशन होने के बाद जो है आपका सेल्फ स्टडी होगा। सेल्फ स्टडी जो है 6:30 टू 8:30 2 आवर सेल्फ स्टडी आपको करनी है। और उसके बाद जो है 8:30 से लेके 9 PM, तो ये आधा घंटा जो है आपका डिनर का है, तो डाइनिंग हॉल में आपको डिनर जो है इस दौरान आपको करना है। उसके बाद जो है आप रूम में जाएंगे, और 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको फिर से सेल्फ स्टडी करनी है। अगले दिन जो आपका पेपर है उसकी तैयारी करनी है, और 10 बजे जो है वो लाइट ऑफ होगा, और उसके बाद आपको सोना है। और फिर 5 बजे से लेके डेली रूटीन आपका शुरू होगा। इस तरह से जो है हमारा डेली रूटीन होगा मंडे टू फ्राइडे। ये डेली रूटीन सेम है। सैटरडे का शेड्यूल थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सैटरडे आपको पहले 4 पीरियड होंगे, और जो है आफ्टरनून सेशन में आपका 3 आवर्स जो है 3 घंटे का एक पीरियड पेपर होगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डे टाइमिंग ड्यूरिंग द कोर्स। तो इस कोर्स के दौरान आपका डे टाइमिंग जो है इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो इसमें देखिए बच्चों, सेल्फ स्टडी जो है आपको 3 आवर्स का आपका सेल्फ स्टडी है जो है जैसे कि आपने पहले देखा है। उसके बाद डेली टेस्ट हो गया आपकी 1.30 आवर, 1.5 घंटे की आपकी टेस्ट होगी, जो 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। उसके बाद टीचिंग जो है 5 आवर टीचिंग है, जो भी क्लासेस है इसमें आपको 5 घंटे जो है वो टीचिंग के रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी जो है 2 घंटे की है। मेडिटेशन जो है आपका हाफ आवर, आधे घंटे का मेडिटेशन है। रेस्ट जो है आपका 1 घंटे का है, और स्लीपिंग आवर जो है आपका 7 आवर का है। तो सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इस शेड्यूल को बनाया है, और सभी हिस्सों को इसमें जो है बराबर अच्छी तरह से कैलकुलेट किया है। तो एनडीए अफसर बनना है तो इस स्ट्रिक्ट शेड्यूल को हमें फॉलो करना ही होगा। तो ये जो देखिए बच्चों, ये जो है हमारा डेली टाइम टेबल। अब इस टाइम टेबल में देखिए मंडे से लेके सैटरडे तक जो टाइमिंग जो है, इसमें दिया है टाइम टेबल। ये आपका डेली टाइम टेबल होगा। इसमें 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आपका मैथ का पीरियड है, मंडे टू सैटरडे। फिर 10:10 टू 10:40 आपका इंग्लिश का पीरियड है, सेम मंडे टू सैटरडे। उसके बाद ब्रेक है आपको 10 मिनट का। 10:50 टू 11:30 आपका साइंस का पीरियड है, मंडे टू सैटरडे। और उसके बाद 11:30 टू 12:10 हिस्ट्री का पीरियड है आपका, मंडे टू सैटरडे। इसमें अल्टरनेट पीरियड है, एक दिन हिस्ट्री का पीरियड होगा और दूसरे दिन जो है आपको आंसर की मिलेगी, और जो है सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर के। उसके बाद 12:10 टू 2 ये जो है आपका ब्रेक रहेगा, लॉन्ग ब्रेक है। और लॉन्ग ब्रेक के बाद 2 टू 2:40 आपका मैथ्स का पीरियड होगा, मैथ्स डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन। तो ये जो पीरियड है आपका मंडे टू फ्राइडे है। और जो है नेक्स्ट 2:40 टू 3:30 ये जो है इसमें गेस्ट या जीके का लेक्चर होगा। एक दिन गेस्ट लेक्चर होगा, और एक दिन जीके का क्लास रहेगा आपका। तो ये अल्टरनेट रहेगा आपका 2:40 से 3:30 मंडे टू फ्राइडे। फिर 3:30 टू 3:40 जो है आपका जो है ब्रेक रहेगा 10 मिनट का। उसके बाद 3:40 से लेके 4:10 तक आपका अल्टरनेट पीरियड होगा, एक दिन ज्योग्राफी का और एक दिन आईटी का। और जो है लास्ट जो है हमारा पीरियड होगा 4:10 से लेके 4:40 तक। ये जो है हमारा रेगुलर है, मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे जो है आफ्टरनून का सेशन है, और सैटरडे को जो है पहले 4 पीरियड्स आपके हो गए, और इसके बाद जो है 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये 3 घंटे का आपका टेस्ट चलेगा, जिसमें मैथ और गैट जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा एसपीआई एंट्रेंस का पेपर रहता है, तो उस तरह का एक पेपर जो है हर सैटरडे आपका सॉल्व किया जाएगा। और संडे जो है बच्चों आपका पूरा फ्री रहेगा। संडे को कोई एक्टिविटीज इसमें नहीं रहेगी। तो सैटरडे जो है आपका टेस्ट पेपर जैसे खत्म होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है, और फिजिकल एक्टिविटी होने के बाद आपका मेडिटेशन होगा, और मेडिटेशन होने के बाद सैटरडे इवनिंग जो है, इवनिंग में आपको मोबाइल जो है, अगर आपने मोबाइल साथ में लाया है तो सैटरडे इवनिंग जो है हम आपको मोबाइल देंगे, और जो है संडे दिन भर आपके साथ ये मोबाइल रहेगा। तो और संडे इवनिंग में जो है वो मोबाइल जो है फिर से आपका मोबाइल डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से जो है कोई बहुत सारे क्वेश्चंस आए रहते हैं मोबाइल के बारे में पेरेंट्स और स्टूडेंट से। तो मोबाइल के बारे में एक क्लैरिफिकेशन है, मोबाइल आप साथ में ला सकते हैं, लेकिन मोबाइल जो है आपको सिर्फ सैटरडे को मिलेगा इवनिंग में, और सैटरडे संडे इवनिंग को आपका मोबाइल फिर से लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका मोबाइल के बारे में।
तो नेक्स्ट जो है बच्चों एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन। जैसे कि आपने टाइम टेबल में देखा है, जो आखिरी का पीरियड है हर दिन 30 मिनट्स जो है आपका एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन है। महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे जो है एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बच्चे पास होंगे, लेकिन बहुत ही कम बच्चे जो है इसमें सिलेक्ट होंगे। 60 स्टूडेंट की कैपेसिटी है बॉयज की एसपीआई और संभाजीनगर के लिए, और एसपीआई गर्ल्स का जो नासिक में इसकी भी वही कैपेसिटी है 60 गर्ल्स की। तो बहुत सारे बच्चे तो इस एग्जाम को पास करते हैं, लेकिन इसमें जो इंटरव्यू होता है इंटरव्यू में बच्चे फेल होते हैं। तो इस इंटरव्यू जो है इस इंटरव्यू की तैयारी करेंगे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सोनोने सर। तो ये जो है हमारे स्कूल के कमांडेंट है। हर दिन आपका जो क्लास होगा एसएसबी इंटरव्यू का, तो इस इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। और ये जो एसएसबी इंटरव्यू है सिर्फ हमारे एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, तो जो है एनडीए का एग्जाम होता है, तो एनडीए में भी एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का ये जो है सबसे लंबा चलने वाला इंटरव्यू है। तो इस इंटरव्यू की तैयारी भी इसमें की जाएगी। तो इसके बाद जो है बच्चों एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम टीचिंग टीम जो है, हमारी टीचिंग टीम क्या है, मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के लिए हमारे 2 टीचर्स है। पहले हमारे किशोर हिंगमेरे सर, और उसके बाद जो है वी काड़े मैडम, वैशाली काड़े मैडम। तो ये 2 टीचर जो है आपका मैथ का जो है पूरा सिलेबस लेंगे इस कोर्स के दौरान। तो मैथ का सिलेबस क्या क्या है, इसमें एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, स्टैटिस्टिक फर्स्ट एंड स्टैटिस्टिक सेकंड। उसके साथ ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री में 6 पार्ट जो है, इसमें सिमिलैरिटी, सर्कल, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो ये सभी तैयारी जो है हमारे जो मैथ के एक्सपर्ट्स हैं हिंगमेरे सर एंड काड़े मैडम, ये आपकी करवाएंगे। उसके बाद इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए 2 एक्सपर्ट टीचर है हमारे पी साळुंके, प्रमोद साळुंके सर, और उसके बाद दीपक शेजोड़ सर। ये 2 एक्सपर्ट जो है इंग्लिश का प्रिपरेशन करेंगे। इंग्लिश के जो 9 टॉपिक्स जो है इसमें कवर किए जाएंगे, जिसमें स्पॉटिंग एरर, वोकैबुलरी, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ड, कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड बिल्डिंग, आइडियम एंड फ्रेजेस। तो ये 2 एक्सपर्ट टीचर जो है इंग्लिश के लिए है। उसके बाद साइंस जो है, साइंस के लिए 2 टीचर है, इसमें दत्ता पवार सर, और उसके बाद जो है पी बोरेकर, यानी कि मैं खुद जो है आपको साइंस पढ़ाऊंगा। इसमें जो फिजिक्स के 4 पार्ट जो है ये लेंगे हम। इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट, ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म, वंडर ऑफ लाइट पार्ट फर्स्ट एंड वंडर ऑफ लाइट पार्ट 2। उसके बाद बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में 5 पार्ट्स, लाइफ इंटरनल सीक्रेट, द रेगुलेटर ऑफ द लाइफ साइकिल, मैपिंग आवर जीन्स, कार्बन कंपाउंड। और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में स्कूल ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड। तो पूरी साइंस की तैयारी जो है हम 2 जो है पवार सर और मैं आपकी करवाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री और सिविक्स, हिस्ट्री और सिविक्स के लिए जो है हमारे अजय रोहनकर सर है। अजय रोहनकर सर के साथ और भी एक सर है हमारे सचिन पाटिल सर, वो भी आपको हिस्ट्री और सिविक्स में गाइड करेंगे। हिस्ट्री और सिविक्स का सिलेबस देखिए, इसमें 11 टॉपिक्स जो है, द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश पावर इन इंडिया, सोशल रिनेंसेस, देन रेज ऑफ मास मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, द यूनियन लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद जो है बच्चों जीके, करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स, इसके लिए जो है हमारे सचिन पाटिल सर जो है एक्सपर्ट है हमारे जीके के। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के जो है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसके कवर करेंगे सर आपके इस क्लास के दौरान। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, स्टेट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड्स, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के लिए 2 टीचर्स है हमारे, इसमें राजेश एंडोले सर और उसके साथ जो है हमारे सुनील डिगोड़े सर, प्रोफेसर सुनील डिगोड़े सर। और ये 2 टीचर जो है ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे। इसमें जो है इंडियन लोकेशन एंड फिजिकल डिवीजन, क्लाइमेट एंड वेदर, मिनरल पावर एंड एनिमल रिसोर्सेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड पॉपुलेशन। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट, आईटी के लिए जो है इसमें टीम जो है हमने ज्यादा ली है। इसमें अलग अलग टीचर जो है अलग अलग टॉपिक्स आपके लेंगे। इसमें परशुराम मापारी सर जो है ये आपके 2 टॉपिक्स लेंगे। इसमें जो है सीरीज कंप्लीशन एंड नंबर सीरीज। उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट में सचिन जादव सर जो है, सचिन जादव सर आपके 3 टॉपिक्स लेंगे।
डिसिफियरिंग जंबल ऑफ डिस्क्रिप्शन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस, वर्ड इंसर्टिंग, मिसिंग कैरेक्टर्स। ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट का सिलेबस जो है बच्चों, आपने स्कॉलरशिप का एग्जाम जो दिया होगा, इस स्कॉलरशिप के एग्जाम में जो सिलेबस है वही सिलेबस जो है इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। उसके बाद जो इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए जो है हमारे डॉक्टर दत्तात्रेय पड़गान सर, ये हमारे स्कूल के असिस्टेंट एचएम है, ये जो है आपका टॉपिक लेंगे एक ब्लड रिलेशन। इसके साथ साथ गेस्ट लेक्चर में भी आपको एक गेस्ट देंगे। इसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए दत्ता पवार सर जो है आपके 2 टॉपिक्स लेंगे, इसमें लेटर सीरीज जो है और दूसरा जो है रिलेशन पजल। और इंटेलिजेंट टेस्ट में जो है पी बोरेकर सर यानी कि मैं खुद जो है इसमें आपको 2 टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, अल्फाबेटिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो इस तरह का जो है एक्सपर्ट जो टीम जो है ये एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग क्लास जो है हमारा कोर्स जो है 1 महीना, इसके लिए आपके ये जो सभी एक्सपर्ट टीचर्स आपके साथ रहेंगे। तो बच्चों जो है डेट वाइज टीचिंग प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे बनाया है। डेट वाइज प्रोग्राम क्या होगा, जैसे कि हमने बताया था पहले आपको, ज्योग्राफी और आईटी अल्टरनेट पीरियड होंगे और जीके और गेस्ट लेक्चर ये अल्टरनेट होंगे। तो डेट वाइज इसमें लेक्चर दिए हुए, तो सभी की इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूं, लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, किस डेट को कौन से टीचर और कौन सा क्लास होने जा रहा है। उसमें जो है थोड़ा फोकस करेंगे हम गेस्ट लेक्चर के बारे में। तो पहला जो गेस्ट लेक्चर, इसमें थोड़ा सा जो है डेट्स जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो है ये पूरा प्रोग्राम जो है हमने यहाँ पे बनाया है। तो 1 मार्च जो है, 1 मार्च मंडे जो है डॉक्टर सोलंकी सर जो है आपका गेस्ट लेक्चर लेंगे। इसमें इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, उसके साथ साथ एसे राइटिंग, इसके बारे में जो है आपकी जो है प्रिपरेशन, उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद जो है 3 तारीख जो है अप्रैल का है, 3 अप्रैल जो है प्रोफेसर मुकेश नायक सर आएंगे आपके गेस्ट लेक्चर में। ये जो है आपको करियर गाइडेंस के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, करियर गाइडेंस के बारे में आपको ये जानकारी देंगे। उसके बाद जो है 5 अप्रैल जो है हमारे प्रोफेसर सतीश तड़ेकर सर ये आपके साथ रहेंगे। और ये जो है आपको पॉजिटिव यूज ऑफ मीडिया, मोबाइल्स जो है इसका सही इस्तेमाल कैसे करने चाहिए, पढ़ाई में भी हम मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में ये जानकारी देंगे। उसके बाद जो है 8 अप्रैल को जो है हमारे जावलकर सर, प्रोफेसर जावलकर सर आएंगे। ये इंग्लिश के एक्सपर्ट्स है, ग्रामर के बारे में जो भी डाउट्स है और ग्रामर की ट्रिक्स जो है आपको इस गेस्ट लेक्चर के दौरान ये आपको सिखाएंगे। उसके बाद जो है 10 अप्रैल को जो है प्रोफेसर डी पाटिल सर, ज्ञानेश्वर पाटिल सर जो है प्रोफेसर, ये जो है ये आएंगे। ये मैथ्स के बारे में जो है आपके डाउट सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ मैथ्स की कुछ ट्रिक्स है कैलकुलेशन में, ये ट्रिक्स जो है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद जो है 12 अप्रैल जो है हमारे प्रोफेसर जितेंद्र तायड़े सर जो है ये आपके साथ रहेंगे और स्पोकन इंग्लिश के बारे में जो है ये आपका क्लास लेंगे। तो बच्चों एक बात जो है आपको ध्यान में रखना है, जिस दिन आपका जो है कोर्स स्टार्ट होता है 28 मार्च को जब आप एंट्री करते हैं, उसके बाद जो है पूरे महीना भर जो है आपका जो स्पीकिंग लैंग्वेज जो रहेंगी ये इंग्लिश रहेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग जो है आपको पूरे महीना भर करना है। और स्पोकन इंग्लिश के दौरान जो भी डाउट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में जो है इस लेक्चर में आपका जो है गाइडेंस आपको होगा प्रोफेसर तायड़े सर द्वारा। उसके बाद जो है 15, 16 और 17 इस दौरान जो है आप देख पाएंगे इसमें कोई क्लासेस नहीं है, ज्योग्राफी आईटी इसमें कोई क्लासेस नहीं होंगे। ये 3 दिन जो है ये 3 दिन हमने खाली रखे, क्योंकि हो सकता है लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन अगर होते हैं तो 3 दिन जो है हमारा पूरा टीचिंग स्टाफ जो है इलेक्शन में बिजी रहेगा। तो उस दौरान जो है वो क्या क्या क्लासेस होंगी। अब ये 3 दिन कोई भी हो सकते हैं, ये ऑफिशियल डेट्स नहीं है, ऑफिशियल डेट्स आएंगे तो ये 3 दिन हमारे जाएंगे। तो उसमें जो है ऑनलाइन क्लासेस होंगे बच्चों, आपको 3 दिन जो है अगर लोकसभा इलेक्शन होता है तो 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस होंगे। तो ये 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस में आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, इसमें टाटा क्लासेज है, टाटा क्लासेस के साथ हमारे स्कूल का कोलैबोरेशन है। तो टाटा क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में मैथ की जो है, जो कि 75 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क का हमारा पहला पेपर है, उस पेपर की पूरी तैयारी जो है, जितने भी चैप्टर्स है उस सभी चैप्टर्स की रिवीजन ऑनलाइन आपकी इन 3 दिनों में करवाई जाएगी। उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीच जो होंगे इन 3 दिनों में होगी।
ये 3 दिनों में क्या होगा, जो भी बच्चे हमारे एनडीए में गए हैं, एनडीए में जो बच्चे गए हैं, ये बच्चे आपको आएंगे इस 3 दिन के दौरान आपको गाइडेंस करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, नीट JEE जो है इसका जो है प्रिपरेशन कैसे करने इसके बारे में भी आपको इस के इन 3 दिनों के दौरान जो है गाइडेंस मिलेगा। और मैथ का जो है पूरा सिलेबस ऑनलाइन इसमें 3 दिन में कवर होगा। उसके बाद जो है आप देख पाते हैं 18 अप्रैल जो है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो है निखिल राठौर सर, इनका एक गेस्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद फिर से जो है हमारे प्रोफेसर जो है तायड़े सर 19 अप्रैल को आपके साथ फिर से मिलेंगे। स्पोकन इंग्लिश के बारे में जो भी डाउट्स आते हैं, क्योंकि 1 महीना आपको इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश बोलते दौरान जो भी समस्याएं आपके साथ आती है, इनके डाउट सॉल्व जो है ये तायड़े सर करेंगे और स्पोकन इंग्लिश में आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आप देख पाते हैं कि 23 अप्रैल ये इसमें एक जो है 2-3 जो है गेस्ट लेक्चर हमने खाली रखे। कुछ एक्सपर्ट जो है इसके साथ निगोशिएशन हमारा चल रहा है, तो गेस्ट लेक्चर इस दौरान आएंगे। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे 26 अप्रैल फिर से डॉक्टर सोलंकी सर जो है ये गेस्ट लेक्चर आएंगे और ये जो है आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ऐसे राइटिंग की जो है प्रिपरेशन करवाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, टीचर वाइज पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टीचर वाइज पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये जो हमारा 1 महीने का कोर्स है, इसमें कितने कितने लेक्चर्स होंगे, कौन कौन से टीचर्स रहेंगे। इसमें कमांडेंट सर जो है हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जी सोनोने, इनके 21 लेक्चर होंगे। उसके बाद हिंगमेरे सर मैथ के 21 लेक्चर होंगे। इसमें 11 टीचिंग है और 10 जो है डाउट सॉल्विंग है। उसके बाद जो है काड़े मैडम जो है इनके 21 लेक्चर्स होंगे। उसमें 11 जो है टीचिंग क्लासेस होंगे और 10 जो है वो डाउट सॉल्विंग होंगे। उसके बाद जो है 14 पीरियड्स जो है मैं आपके साथ रहूँगा। तो 14 पीरियड्स, इसमें 14 पीरियड्स मैं टीचिंग नहीं करूँगा, इसमें 11th और 12 14 पीरियड्स जो है वो मेरे टीचिंग के रहेंगे। और इंक्लूडिंग तो टेस्ट जो है, मॉर्निंग जो टेस्ट होती है, मॉर्निंग टेस्ट में मैं आपके साथ रहूँगा और उसके जो क्वेश्चन की जो है आंसर जो है और उसके सॉल्यूशन जो है इसके लिए भी मैं आपके साथ रहूँगा। तो इसके ओवरऑल जो पीरियड्स होते हैं वो 40 होते हैं। उसके बाद रोहनकर सर जो हिस्ट्री वाले, उनके 11 क्लासेस होंगे। और हमारे पवार सर जो है साइंस के, उनके 11 क्लासेस होंगे और 3 जो है वो जिनकी जीके के क्लासेस होंगे। प्रमोद सालुंके सर जो है इनके 11 क्लासेस होंगे इंग्लिश के। शेजोड़ सर जो इनके इंग्लिश के 11 क्लासेस होंगे। यस पाटिल जो है वो जीके और हिस्ट्री के लिए है। इकोनॉमिक्स इनके 7 क्लासेस होंगे। एंडोले सर जो है, राजेश एंडोले सर, इनके 5 क्लासेस होंगे। उसके बाद जो है सचिन जादव सर जो है IT के लिए, इनके 3 क्लासेस होंगे। मापारी सर, परशुराम मापारी सर, इनके 2 क्लासेस होंगे। और सुनील डिगोड़े सर जो है, प्रोफेसर सुनील डिगोड़े सर, इनके 2 क्लासेस होंगे। उसके बाद डॉक्टर पड़गान सर जो है इनके 2 क्लासेस होंगे। तो इस तरह से जो है पूरा जो है वो हमारे 1 महीने का जो है शेड्यूल इस तरह से रहेगा। थोड़ा पैक शेड्यूल है बच्चों, लेकिन जो है हमें कुछ पाना है तो इसके लिए जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसीलिए एक कड़ा टाइम टेबल भी हमने ये बनाया है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है इस टाइम टेबल और इस शेड्यूल को अच्छी तरह से देखना है और पूरा शेड्यूल आपको फॉलो करना है विथ डिसिप्लिन। तो सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो बच्चों 6 to 12 क्लास के लिए हमारे स्कूल जो है राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल, इसमें एडमिशन जो है अभी ओपन है। 6 to 12 क्लास आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए इनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.